को भी मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए जिनके बदौलत किसी की जान बच सकती है। क्योंकि शहीद दिवस के ऊपर ये प्रोग्राम रखा गया है, मैं चंद पंक्तियां पहले बोलना चाहूंगा। मुझे 5 मिनट मिले हैं, लेकिन मैं उनको 7, 8, 10 मिनट में तब्दील कर सकता हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। पहले ही बता देता हूं कि बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूँ, कि बदलती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाता हूँ, बदलती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाता हूँ, कि न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाता हूँ, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाता हूँ, कि अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का ईमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। बोलने को तो पंक्तियां और बहुत थी मेरे पास, लेकिन अब एक छोटी सी रागनी है। मुझे बड़ा शौक था, स्कूल में जब पढ़ता था मैं रागनियां सुनाया करता था। तो आज इस भव्य कार्यक्रम को देखते हुए मेरा मन करा कि एक रागनी मैं जरूर आपके सामने पेश करूंगा। रागनी उस समय की है जब शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु उस असेंबली हॉल में वो काले कानून के कागज वहां पर पास किए जा रहे थे, उनके ऊपर जब बम फेंकने की तैयारी करते हैं, उस समय किस तरह से वो उस असेंबली हॉल में घुस जाते हैं और किसी को शक भी नहीं होने देते, किसी को पता नहीं चलने देते कि इनके पास में क्या असला है और ये आगे जाकर के हॉल में जाकर के ये क्या तबाही मचाने वाले हैं। इस बात का किसी को पहले से संज्ञान नहीं था। उस समय की ये रागनी है, जरा ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। मुझे इस रागनी का बड़ा अच्छा लगता है। साउंड मेरे पास नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। हिरना मान्या धड़का राज भवन में बढ़ गे, ना मान्या धड़का राज भवन में बढ़ गे। हाँ, पहन के पतलून कोट बढ़िया सी टाई लटकाई, सिर के ऊपर हैंड धरे बिचाड़े थी मांग पाई, जेबा में रुमाल गाले मुंह की करते रहे सफाई, जेबा में रुमाल गाले मुंह की करते रहे सब। लाई सारी 60 गांठ आए ना पिछाण में, 5 माह का ध्यान हो गया घोड़े के भगान में, पहरेदार चौकस खड़े सारे अपनी जान में, पहरेदार चौकस खड़े सारे अपनी जान में। फिर किसी ने भी बिना टोके भाई बीच सभा में बढ़ के रहना मान्या धड़का राज भवन में बढ़ के रहना मान्या धड़का असेंबली में बढ़ेंगे। अब वो अंदर चले गए, किसी को इतना शक नहीं हो पाया कि इनके पास में क्या है। तो आगे जाकर के देखा तो क्या हुआ, आगे का हाल अगली कड़ी में लिखा गया है। कल भीतर सिंह देखे लोगों काम नहीं घाट था, सारिया को आराम कुर्सी अंग्रेजा का ठाट था, बड़े बड़े अफसर बैठे मैं ही उनकी
लाट था, बड़े बड़े अफसर बैठे मैं ही उनकी लाट था। चुपचाप बैठ गए एक जगह छीड़ पाई, एक और ने निगाह गई बहुत भारी भीड़ पाई। भीड़ के मां बम्ब फेंका उठा था धमीड़ भाई, भीड़ के मां बम्ब फेंका उठा था धमीड़ भाई। फिर हाहाकार बोल में मची, फिर सबके होश उजड़ के रहना मान्या धड़का राज भवन में बढ़ के रहना मान्या धड़का असेंबली में बढ़ गए। अब क्या हुआ, बम फेंकने के बाद सबके होश उड़ गए, सबके छक्के छूट गए। और क्या होता है, होशता बेहोश हो गए, सबके छक्के छूट गए, भाषण लागे बिता के सर लाग फूट गए। जितने बार संतरी थे सबके गोडे टूट गए, जितने बार संतरी थे सबके गोडे टूट गए। सिटी ऊपर सिटी बाजे पुलिस फिर मारो मार पिपी पिपी होने लगी। चौकड़ देने खड़के गाड़ थाना में तय गार्ड बाजी भर मोटर लारी कार, थाना में तय गार्ड बाजी भर मोटर लारी कार। बड़े इंतजाम पुलिस का हो गया फिर तक चौकड़ दे रहना मान्या धड़का राज भवन में बढ़ के रहना मान्या धड़का असेंबली में बढ़ गए। अंतिम कली में क्या लिखा कि आंख सी बचा के चले पांचों भाई चुपचाप आत्मा से किया होया चेहरे ऊपर आ गया। आप थोड़ी सी वे दूर गए, पुलिस ने थे लिए भाप, थोड़ी सी वे दूर गए, पुलिस ने थे लिए भाप। फिर हेरा फेरी कर दिए ना, फिर अम्मी समी भिड़ के रहना मान्या धड़का राज भवन में बढ़ के रहना मान्या धड़का राज भवन में बढ़ेंगे। 2 मिनट का समय और लूंगा। हमारी भारतीय कवियत्री हुई है जिनका नाम है कविता तिवारी, आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर सुना है तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके बीच। उन्होंने कविता लिखी है बड़ी शानदार, हिंदी जो साहित्य है उसके बहुत ही मरहम शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया है। एक एक शब्द को जरा गौर से सुनिएगा। हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता, दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु सच्चिदानंद घट घटवासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक होकर लोक दृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे। हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निदान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी धरती पर संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। सुपुनीता होकर मनोवृत्ति उत्तुंग शिखरे स्पर्श करे, गुण श्रेष्ठ प्रस्फुटित हो इतने सम्यक हो, क्रांति विमर्श करे। उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति पर परम सरलता बनी रहे, शब्दों की अपनी गरिमा हो, अविराम तरलता बनी रहे। हे त्रिभुवन के पथुनायक, आपदा प्रबंधन के स्वामी, हम विनत भाव कर बद्ध खड़े हैं सर्वेश्वर अंतर्यामी।
हे नाथ सनाथ करो सबको, जन जन हो जाए निर्विकार, विप्लवी घोष विध्वंस मिटे, खोलो सबके हित मोक्ष द्वार, नित नव किसलय विकसित प्रसून, अति स्वर्णिम सुखद विहान रहे, भ्रमरों का जिस पर झूम झूम अनुगुंजित मधुरिम गान रहे। आरती भारती की उतरे, अर्पित तन मन धन प्राण रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। अंतिम कली है, हे त्रम सारंग धनुर्धारी भगवन श्री राम, भुवन भय दूर करो, सारंग धनुर्धारी भगवन श्री राम, भुवन भय दूर करो। हे चक्र पाणी कर कृपा दृष्टि, छल दंभ द्वेष को दूर करो। हे त्र्यंबकेश्वर महादेव, हे नीलकंठ अवधर दानी, त्रैलोक्यनाथ रोको रोको बढ़ रही नित्य प्रति मनमानी, सम्मोहन मारण वशीकरण उच्चाटन मंत्र प्रयुक्त दिखे, जिनके कारण भय व्यक्त हुआ भयहीन दिखे, भयमुक्त दिखे। अरिहंत तुरंत करो कौतुक, रोको अनर्थ की छाया को, मन प्राण संशय में सकुचे, क्या हुआ मनुष्य की काया को। अनुरक्ति बढ़े सीमाओं तक, लेकिन विरक्ति का ध्यान रहे, मिट जाए तिम्र शिक्षा का, भाषित शिक्षा का दान रहे। मानव अर्पित हो राष्ट्र हेतु, पूजित युग युग अभिमान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान।